गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। और आज हमारा है डे 2 और आज हम जा रहे हैं मनाली। सीन ये है, आज का दिन बिल्कुल सिंपल है, मॉल रोड एंजॉय करेंगे और बाकी और कुछ हमने प्लान नहीं करा है। 12 बजे तक हमारी टैक्सी आ जाएगी। मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ बढ़िया। और आज वैसे भी बजरंगबली का दिन है, ट्यूसडे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं यार। नहाने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, पहाड़ों में भी आए, थोड़ा नहा धो के बढ़िया से रेडी हो जाते हैं। मैं और अश्मित नहाया और कोई नहीं नहाया आज क्योंकि इनको ठंड लगेगी। मेरा मुंह भी जमा हुआ है, हाथ भी पूरे सुन है। अभी मैं बाहर व्लॉग बना रहा था क्योंकि अंदर ये लोग पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। निकलना है 12 बजे का चेकआउट है हमारा। 11 AM का था, बट कल इन्होंने हमें चेक इन लेट दिया, तो हमने थोड़ा सा इनको रिवेंज दें होटल वालों को कि भाई हम भी थोड़ा लेट चेकआउट करते हैं। तो हम भी 12:15 तक करेंगे, हमारी 12 बजे तक टैक्सी आ जाएगी और 2.5 घंटे में मनाली पहुँच जाएंगे। उसके बाद आएगा देखना हम क्या करेंगे आज पूरे दिन। बाकी आज का दिन पूरा सिंपल ही हमने सोचा है क्योंकि आज ज़्यादा घूमने का है नहीं। मेन कल जाना है हमने कोकसर, वहाँ होगी बर्फ़, वहाँ हो सकती है बढ़िया वाली बर्फ़, तो मेन वही है कल का दिन। और आज भी बढ़िया एंजॉय करेंगे, ऐसी बात नहीं है, डे 2 है यार। और ऐसा तो नहीं है कि सिंपल से छोड़ देंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे, मॉल रोड वगैरह घूमेंगे। बाकी मनाली भी देखेंगे, अभी गया नहीं मैं कभी मनाली, फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। देखते हैं कैसा होता है, क्या रहता है। बाकी ये रिवर है, पार्वती रिवर, आपको आवाज़ आ रही होगी, देखो बहुत ही प्यारी पीसफुल आवाज़ है इधर। और ये व्यू चेक करो। बाकी हमारी बालकनी, ये कुशागर भाई, गुड मॉर्निंग, थम्स अप, यस कितना। बाकी आज का दिन यार बढ़िया होने वाला है। मेरा आउटफिट चेक करो, अब बढ़िया से दिखाता हूँ आउटफिट, देखो ना, अच्छा सा आउटफिट रखा है, मतलब मेरे को पसंद है। हुडी के साथ नीचे बैगी लोअर पहनना, तो बैगी नहीं बैगी, ये देखो। हेलो, हाय। अब आ गई है मेरी मैगी। हमने थोड़ा सिंपल सा ही मंगवाया है क्योंकि टैक्सी में जाना है, तो होटल पे रुक के खाएंगे बढ़िया, अपना लंच करेंगे वहीं पे। तो अभी सब मैगी एंजॉय कर रहे हैं गरम गरम। वो ये तो ठंडी चिपक गई है, देखो जम गई है, अभी आई है, जस्ट अभी आई है, पूरी जम चुकी है। ठंड हो रही है यहाँ पे, दिल्ली से ज़्यादा है, माइनस में है भाई ऑब्वियसली। माइनस पता नहीं कितना हो रहा है, -9-8 हो रहा है, हाँ इतना ही हो रहा है। तो अब मैगी एंजॉय करते हैं, अपना मैगी खाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइस अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा पार्वती रिवर को एंजॉय करने। दोनों भाई अश्मित और मैं, हम दोनों भाई आज नहाए हैं। हाँ भाई, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा रिवर एंजॉय करने क्योंकि अभी सब बाकी ऊपर पैकिंग ही कर रहे हैं। तो हमने सोचा हम दोनों थोड़ा सा हो आते हैं लास्ट, फिर हमारा चेकआउट हो जाएगा 12 बजे, इसलिए हो। और ये आवाज़ सुनो, वेरी नाइस, मतलब एक अलग ही वाइब है इधर, बहुत ही पीसफुल। भाई पहाड़ों में आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ, जो अभी तक नहीं गया सर्दियों में आ जाओ पहाड़ों में। तो गाइस हम निकल गए हैं होटल से, टैक्सी आ गई हमारी, चेकआउट कर रहे हैं। चलो जय प्रेमानंद महाराज। चलो टैक्सी हो रही, हमारे कृष्णा भैया आ चुके हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ब्लॉग में हेलो कर दो। हेलो जी, हेलो भैया आ गए हैं, भैया अभी फोटो ले रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते, सत श्री अकाल। आप में क्या बोलते हैं हिमाचल में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड बोलते मॉर्निंग, नमस्ते। हो? नमस्ते, चलो ओके, बाय बाय मिड ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड बोलेंगे, ऑर्किड बोलेंगे, ओए ऑर्चर्ड बोलेंगे, ऑर्किड तो बोलेंगे, बागीचा होता है, बागीचा। ओके यार भैया भी ओके है। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय बजरंगबली। राधे राधे। राधे राधे जी, निकल रहे हैं मनाली। जो इसकी जो होगी ना हाइट, हाँ ये 9,000 प्लस, अबाउट 10,000 फीट के आसपास है ये लगभग। अच्छा, 9,000 समथिंग है कुछ। ओके से रास्ता है। भैया यहाँ रहते हैं हमारे कृष्णा भैया, बड़ा इधर से ऊपर जाके। भैया आगे इधर रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपके घर। हाँ जी, हाँ जी। जो है वाइट वाइट जो फ्लड है चलेगा यहाँ पे।
हाँ ये वो पीछे डैम फट गया था ना, मलाना डैम, तो हाँ, वो हाँ, रास्ते में वो इसका मैस है सारा कुछ, ओके। एक साथ जो बना हुआ है ना। बारिश है या बादल फटा था, पता नहीं क्या हुआ। नहीं बारिश थी। क्या हुआ था? वो बरसात के दिनों में हुआ था ना, जब बरसात होती है ना तो पहाड़ों में बादल फट जाते हैं जैसे, तो मतलब बरसात ज़्यादा होती है, बहुत पानी आता है, अच्छा। तो फिर वो तबाही भी बहुत मचाता है। ये रोड रास्ते भी उस टाइम बंद हुए थे। रोडें भी जो हुई हैं छोटी, उसको एक लैंड चीज़ स्लाइड बताओ। हुआ था जब। गाइस अभी थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुके हैं मनाली जाते हुए। देखो व्यू देखो, यहाँ पे रुके हम अभी। क्या लिखा है? अन्नपूर्णा ढाबा, प्योर वेजिटेरियन है जी। और चाय पियेंगे यहाँ पे बढ़िया। ओए यहाँ से भी बढ़िया आ रहा है। ओके आ रहा है। बहुत बेहतरीन व्यू है। आओ गाइस दिखाता हूँ। मैं तो व्यू ही दिखाऊंगा पहाड़ों में, और कुछ नहीं दिखाऊंगा भाई। ओए तो बहुत ही जेन्युइन आ रहा है, नेक्स्ट लेवल। हम थोड़े बहुत चिप्स वगैरह ले रहे हैं। मेरी फेवरेट, मैंने तो भुजिया उठा ली, बाकी ये लोग ले रहे हैं चिप्स। ये क्या है? ये कुल्लू आ गया ना भैया। कुल्लू अपना ये डिस्ट्रिक्ट है है। हमारा मतलब मेन सिटी है ना, और ये हाँ। डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ओके। तो उसके अंडर ये जितने हमारे विजिटिंग स्पॉट आते हैं, जैसे मनाली हो गया, सोलंग वैली हो गया, और वहाँ से लेके पार्वती वैली पूरी और तीर्थन वैली पूरी, ये सारे अंडर कुल्लू ही है। ये सारा कुछ जो शांगढ़ वगैरह, ये सारा कुल्लू के अंदर ही आते हैं। जितने घूमने वाले खास खास स्पॉट है ना, ये अंडर कुल्लू ही है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। ओके, ये कुल्लू है गाइस। हम कुल्लू में हैं और यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी है, पैराग्लाइडिंग भी है। ये मेन राफ्टिंग वाला ये पॉइंट है। राफ्टिंग वाला पॉइंट है। ये जितने भी काउंटर नंबर है, ये सारे राफ्टिंग करवाते हैं। वो यहाँ से लेके ओके, तो सारे काउंटर्स जो हैं। राफ्टिंग का है। हाँ। ये बबेली है पॉइंट, बबेली बवेली। बबेली। ओके। यहाँ मैक्सिमम लोग ये राफ्टिंग वाले हैं। अच्छा। जो लाशों का ढेर का मतलब हुआ कि वहाँ जो रोहतांग जो क्रॉस करते हुए, वो इमरजेंसी थी ना उस टाइम, कोई बीमार है, किसी को ऐसे चल के आना है, तो मतलब वो तो पहाड़ भी ऊंचा है, ऊंचाई ज़्यादा है, और बर्फ मीटरों के हिसाब से गिरी होती है। तो इमरजेंसी लाहौल स्पीति वालों को अगर क्रॉस करना पड़ा वो, तो कई बार बीच में मौसम चेंज हुआ या वो उसको फेस नहीं आदमी प्रॉपर कर पाया, तो वहाँ डेथ भी हो जाती थी। तो वहाँ लोग पड़े रहते थे, तो मतलब इसलिए इसका नाम वो लाशों का ढेर है। रोहतांग का। हाँ, रोहतांग का मतलब हुआ लाशों का ढेर। तो वो था कारण यही कि आते जाते बार बहुत कैजुअलिटीज़ होती थी वहाँ पे ना, तो उस कारण इसका नाम पड़ा लाशों का ढेर। ये लाहौल स्पीति की लैंग्वेज में रोहतांग। हाँ, तो रोहतांग मीन्स लाशों का ढेर। ये लाहौल स्पीति का वर्ड है ना, तो इसलिए इसको रोहतांग बोलते हैं। तो ये पैराग्लाइडिंग हो रही है वहाँ पे, दिख रहा होगा आपको। ये रहा। हमारा तो प्लान नहीं है भाई करनी पैराग्लाइडिंग किसी को। क्यों? देख लीजिए भैया, एडवेंचर है। अगर कोई एडवेंचर पसंद करता है तो भाई वहीं कर लो आने वाला यार। है। किसका सोच रहे हो? इशू नहीं है। हम रोज एडवेंचर करते हैं। 401 में 401 क्यों आई? हाँ वो भाई दिल्ली आओ, 400 क्या मिलेगा आपको। आओ बिल्कुल आओ। रोज का एडवेंचर है। हर दिल्ली का एडवेंचर है। दिल्ली तो भैया बुरा हाल है कि भाई का। हाँ जी भैया, ये क्या है ना, पॉपुलेशन है, और आदमी मतलब अपने चीफ मिनिस्टर हमारी उसको आईक्यू बोलती है। हाँ जी। आईक्यू टेम्परेचर है वो। टेम्परेचर है वो, टेम्परेचर बोलती है। सोचो कितनी मतलब बहुत बढ़िया बात है। नेताजी सुभाष जो है ना, वो सुभाष पैलेस बोलती है उनको। एलएसपी जगह है हमारे वहाँ पे। क्या करें। तो गाइस हमने एक कर लिया व्लॉग, इससे छीन लिए, बहुत देर से बड़बड़ कर रहा है। लैंडस्केप में बनाते हैं भाई। देखो ये अब हम हैं ग्लाइडिंग स्पॉट के बिल्कुल नीचे। ओ भाई उधर उड़ के आ रहे हैं। ये अपना व्यू है, बहुत तगड़ा अपना व्यू है। ये रहे उड़ते तीर, ये उड़ते तीर है। उड़ती चिड़िया, उड़ते तीर जमाइया के, ये उड़ते तीर घूम रहे हैं। ऊपर या नीचे से आ गया। हाँ आज है मंगलवार ना, और पत्रिकुल में लगती है यहाँ पर मंगल मार्केट। ये जो ट्रैफिक देख रहे हैं इधर उधर लगा हुआ है ना, हाँ जी। ये एक स्पेशली एक दिन होता है यहाँ मार्केट बंद रहती है, और ये वाली मार्केट आज चालू रहती है। ये देखिए सामने, ये देखना भैया, दिखाना कैमरा में। हाँ वो पूरी मार्केट यहाँ से वहाँ देखो कितनी चहल पहल है। हाँ जी, हाँ छोटा जी। सा मतलब एक यहाँ की सरोजनी मेले की तरह, है ये। सेलिब्रेशन की तरह। ये देखो
स्पेशली ये गर्म कपड़ों का एक छोटा सा बाजार है। अच्छा, तो आज के दिन लोग यहाँ शॉपिंग करते हैं काफी, मतलब पतली कुल, मंगल मार्केट इन पतली कुल। हाँ, ये सामने देखिए ये वाली, ये जो भीड़ है ना। गाइस ये देखो मंगल मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे लगती दिल्ली में बुध बाजार, शुक्र बाजार, सोम बाजार मार्केट है ये। आसपास में लोग शॉपिंग काफी लोग आते हैं। इतवार बाजार भी होती है क्या? अबे हमारे रखती है लगती है खासियत, ट्रैक की हाँ, खासियत बता रहे हैं भैया। जैसे जो ट्रैक करते हैं ना, जैसे गाड़ी का तो सफ़र हम डेली करते हैं, फिर मतलब इतनी इसकी मेमोरीज उतनी नहीं होती जैसे होनी चाहिए ना, मतलब अब बट ट्रैक जो होता है, जैसे आप 4-5 लोग हैं तो आप ट्रैक पर गए हैं, तो ट्रैक होता भी ऐसा कि माउंटेन के अंदर है। जैसे मान लीजिए खीर गंगा का ही ट्रैक है, तो वहाँ पहली बात तो नेटवर्क उठ जाएगा, तो आप मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और रोड से भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी आपको अपने दम पर ही वहाँ तक जाना है, वहाँ से आना है। तो इसकी जो मेमोरीज होती है ना, ये लॉन्ग टर्म होती है। जो ट्रैक की जो मेमोरीज होती है ना, ये लंबे टाइम तक रहती है मेमोरी में। जैसे आप 5-6 लोग हैं, वहाँ पे क्या हुआ, क्या खाया, कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जो आप लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में रहेंगी। क्यों? वो ट्रैक है तो मतलब आप बाकी चीज़ों से जुड़े हुए नहीं हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आपसी जो बॉन्डिंग होती है ना, जैसे आपकी दोस्ती की जो क्या है, जो कितना दम है दोस्ती में, भाईचारा, हाँ, वो भी पहचाना जाएगा किस में क्या है। वो आप सच में आपका दोस्त है या नहीं है, आपको मतलब कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, तो आप कितना एक दूसरे का साथ देते हैं। ओके। क्योंकि उस टाइम तो आप बाकी चीजों से कटे हुए हैं, पर एक दूसरे की बॉन्डिंग से ही चलता है ना। पहाड़ों में कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो ट्रैक का सबसे बड़ा यही एक वो फायदा है। पहली बात तो मेमोरीज लाइफ लॉन्ग होगी, आप अपने बच्चों को तक सुनाएंगे ये बातें कि वहाँ गए थे, ऐसा हुआ था, क्योंकि मेमोरी इसकी लंबे टाइम तक रहेगी। दूसरी बात ये होगी कि एक दूसरे की बॉन्डिंग भी चेक होगी, कि मुसीबत होगी, क्योंकि कई समस्याएं आएंगी वहाँ पे, पहाड़ है ना, तो आएंगी, तो उससे क्या होगा कि आप चेक कर पाएंगे कि किसके साथ मेरी कितनी बॉन्डिंग है और कितना मतलब वो आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं आप। जी जी। तो वो 2 चीज़ें तो इसमें कॉन्फिडेंट है कि ये चीज़ें डन है, ये मतलब होना ही है। एक तो लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी बनेगी, और दूसरा एक दूसरे की बॉन्डिंग भी आपकी और मजबूत होगी, क्योंकि मीडिया नहीं होगा तो इसलिए आप एक दूसरे पर डिपेंड है कई बातों के लिए। तो वो है ये जो ट्रैक होता है, इसकी ये फायदा है, ट्रैक का खासियत बता खासियत। और हाँ, हेल्थ के लिए भी ट्रैक सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखिए साफ सुथरे वातावरण है, माउंटेन में जाएंगे तो साफ सुथरा वातावरण होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, तो उससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, मतलब एक फ्रेश एयर। और आपको जैसे एक ऑक्सीजन पार्लर की जो हम कहीं जाते हैं शहरों में, तो जब माउंटेन में जाएंगे तो आपको फ्रेश हेल्दी महसूस करेंगे, आप एक तरह से रिफ्रेश होते जाएंगे। तो ये एक फायदा तीसरा ये है। हम मनाली पहुंच चुके हैं, ये रहा हमारा होटल, सामने वाला ये वाला। बाय बाय भैया। बाय भैया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत मज़ा आया, आपने बहुत नॉलेज दी हमको। मनाली हम घुमाते रहेंगे आपको। और क्या, हाँ, किसी को भी घूमना हो, भैया हैं अपने बढ़िया। भैया के नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जाते। कॉल कर लेना भैया को। ओके, चलते होटल में। अभी चलते पहले पक्का तो हो जाए। हो जाएगा पक्का, बात कर ली है हमने, हो गया है। और हम होटल पहुंच गए हैं, होटल का नाम है कलिंगा, होटल कलिंगा ग्रैंड। बस अब चेक इन करेंगे, चेक करो पूल टेबल भी है यहाँ। तो गाइस तुम्हारा तो काम हो गया बढ़िया भाई खेलने के लिए। तो गाइस अभी थोड़ा सीन हो गया, मतलब हम इस वाले होटल में गए थे, क्या नाम था इसका, हाँ कलिंगा ग्रैंड होटल। तो हमें इसकी सर्विस पसंद नहीं आई, लैंडलाइन इनका चल नहीं रहा, रूम्स भी अच्छे नहीं है, फर्नीचर वगैरह सब बेकार हो रखे हैं बिल्कुल ही। कि रूम भी थोड़ा तो अच्छा होना चाहिए भाई, मतलब अगर हम स्टे कर रहे हैं तो रहने भी थोड़ा सही लगे। व्यू भी बेकार ही है थोड़ा, मतलब साइड में बिल्डिंग्स वगैरह ही हैं ये, तो इसलिए मतलब इतना वो खास नहीं है इधर भी व्यू। तो अभी हमने दूसरा होटल चेक करा है, उसकी सर्विस अच्छी है। निकल रहे हैं हम इस होटल से, बाय बाय बोल दो। क्यों निकल रहे हैं भाई, शोर क्या मचाना, गलत बात थोड़ी है, निकल रहे तो निकल रहे हैं, चलो जी। इसका बैग है ये अश्मित का है। 5 बजे चेक इन होगा हमारा, 12 बजे के निकले हुए हैं, 12:30 के, कसोल से 12:30 निकले ट्रैक के निकला। तो गाइस अब हम आ गए दूसरे होटल में अपने, उसका नाम है मुकुंद पैलेस।
और बाहर से दिखाऊंगा भी। अभी हम अंदर जा रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं। चेक इन मतलब रूम में जा रहे हैं सामान रखने। चेक इन हमने कर लिया, रूम बढ़िया लगा हमको। ओ तेरी, यही है ना रूम? गाने पहले चल रहे हैं। रूम तो बढ़िया है, मैंने आपको दिखा दिया था शायद। नहीं, ये वाला तो दूसरा रूम है ना। ये एक रूम है, खाना भी अपना यहाँ सॉर्टेड है। दूसरा रूम है। कहाँ बैठना है? यहाँ व्यू अच्छा है। दूसरा रूम ये है, सेम ही रूम है, व्यू का डिफरेंस है। भाई अपना सेट है ठंड में, और ये व्यू है इस रूम से। बालकनी तो बढ़िया है यार, सही है बालकनी तो। नहीं अच्छी, ग्राउंड पे बढ़िया। बॉन फायर तो यहाँ भी बैठ के कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बॉन फायर कर लेंगे, थोड़ा सा बैठ जाएंगे चारों। अच्छा इससे एक बार बात कर सकते हो, बात किस, हाँ कर लेंगे वो तो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तुम्हारा भाई ओके लग रहा हूँ, मुझे पता है मैं लग रहा हूँ ओके। तुम्हें बता देना कैसा लग रहा हूँ। गाइस अब हम निकल रहे हैं मॉल रोड। हमने रूम में बहुत देर रेस्ट कर लिया, 1 घंटा तो करा ही, 1 सवा घंटा। कुछ खा पी लिया, चिल्लेटो खाए और फ्राइज़ खाए, और अब निकल रहे हैं मॉल रोड पे। खाएंगे अपना बढ़िया डिनर। वैसे होटल में भी है, बट सबका मन है कि कुछ बढ़िया, मतलब पिज्ज़ा स्नैक वगैरह ऐसे खाने का। मेन कोर्स उनका खाने का किसी का मन है नहीं, तो इसलिए हम मॉल रोड जा रहे हैं। निकल रहे हैं, ब्लॉग कर रहा हूँ भाई, ब्लॉग में सब दिखाऊंगा। हाँ ब्लॉग में सब दिखाऊंगा मैं, और क्या। तो गाइस हम कैप ले रहे हैं कि भाई ठंड ना हो, इसलिए हम सोच रहे हैं कैप ले लेते हैं। ठंड तो है ही, ज़्यादा ना, तो इसलिए ले लेते हैं भाई। चाबी दे। अब रूम खोल रहे हैं गाइस। पहले लॉक करा था, नहीं पहले लॉक करा था। लॉक करते हुए मैंने दिखाया था लोगों को, गाइस को। भाई ये टाइम लगा रहा है, मेरा टाइम बढ़ा रहा है ब्लॉग का, छोड़ो। अब खाना खाने बैठे हैं होटल में ही अपना बढ़िया शाही पनीर, नहीं मटर पनीर, रोटी, राइस एंड दाल मखनी। ये मेरा कुशाग्र भाई, कैप पहनी है नई कमला नगर से खरीदी है गाइस हमने। ये है भाई कमला नगर 250 की भी हमने 200 में 150 की लेके आए, 200 की लेके आए, सॉरी 150 की हाँ 150 की। लाडले क्यूटी है यार ये बंदा। कौन क्यूटी है? ये मेरा बंदी छोड़ गई। ओए गाइस ऑटो मिल गया बढ़िया, भैया मान गए। चलो आ जाओ। ऑटो में जा रहे, मैं भी आ रहा हूँ। पीछे वाले में जा रहे हैं हम। तुम दूर चल जाओ। ओए खुले बैठ के जाएंगे। चलो, एक ऑटो हमारा ये वाला हो गया, AK-47, और एक हमारा ये हो गया, दोनों भाई का। गाइस ऑटो के पैसे ले रहे हैं दोनों भाई, 3 भाई हमारे आगे वाले। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मॉल रोड। पीछे हमारी मॉल रोड है, हम पहुंच गए हैं। ये देखो, चेक करो व्यू मॉल रोड का। बहुत रश हो रहा है, बहुत रश है, सब इधर ही आए हुए हैं ऐसा लग रहा है। जो भी मना लिया है सब इधर ही आए हुए हैं। थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं क्या सीन है यहाँ का, दुकानें वगैरह चेक करते हैं, घर वालों के लिए कुछ लेते हैं। चेक गाइस आ गए भाई, मैंने बता दिया भाई हम आ गए हैं। ये देखो डेकोरेशन देखो गाइस, डेकोरेशन देखो कितनी प्यारी हो रखी है। और अभी हम हैं मनाली मोमोज पे। अगर आप आओ मनाली तो यहाँ पे ज़रूर आना, मनाली मोमोज पे। और अभी हम मोमोज हमने मंगवाए हैं इधर, वेज स्टीम। और कौन सा मंगवाया? वेज स्टीम है और भाई वेज स्टीम। और कौन से हैं? वेज स्टीम एंड चिकन तंदूरी। वो खाएंगे ना, वेज तंदूरी ग्रेवी। वेज सही है, तंदूरी सही है। हाँ तो मैं तो वेज खाता हूँ, तो मैं भी वेज वाला हूँ भाई। हमारा 2 प्लेट हो गई वेज की। भाई वेज। गाइस मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे सेटिंग भी है इनकी, मुझे पता ही नहीं था। ये देखो मैं बाहर सीढ़ियों पे बैठा हुआ हूँ। वाह। तो गाइस हमने गलती कर दी थी, हमने चिकन मोमोज मंगवा लिए, तो अब हमने उसकी जगह वेज बोल दिए। आज भूल गए थे क्योंकि आज ट्यूसडे है, बजरंगबली का दिन है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। कालू राम, ये देखो कालू राम। सॉरी बोडू। बोडू बोडू घोटिया नहीं है भाई, बोडू है भाई। कैप तो ओके लग रही है यार, एक बार देख, वो कैप तो ओके लग रही है। ओ तेरी भाई बता के खाना कैसे है? बेस्ट टीम बढ़िया भाई, आप भी आना, ट्राई करो। मनाली मोमोज आओ खाने के लिए, कैसे लगे?
गाइस अब मैं खा के बताता हूँ कैसे है। सबने बता दिए। हल्की सी प्लेट इधर कर एक सेकंड। दे तेरा भी है। बढ़िया यार जेनविन है। ये चेक करो, ये चेक करो गाइस यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे कैफ़े 1986 भी बहुत फेमस है, बट हम यहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि मनाली मोस्ट पे भी हमने खा लिया, होटल में भी हमने खा लिया, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं खा रहे। घर के लिए मैंने फिश मैग्नेट्स लिए थोड़े से क्या, एक ही लिया है। सबने लिया एक तरह से। हाँ सबने लिया, हाँ सबने लिया है। कहाँ चलेगा सब, एक मिनट। सब तो हो गए। मिल गए मैं कह रहा कैफ़े 1986 जाना नहीं है, बट ये लोग तो कैफ़े 1986 के बाहर ही खड़े हुए थे। भाई साहब मैं ब्लॉगिंग में बिजी हो गया। पहले तो मैं प्लान था नहीं जाना, एक बंदा घुसा, सारे घुस गए, मुझे छोड़ दिया। मुझे क्या छोड़ दिया, मैं ब्लॉगिंग में बिजी हो गया, मेरी गलती थी। अब ऊपर जा रहे हैं कैफ़े 1986। ओके कुछ खाने का सीन बन रहा है, देखते हैं। पेट तो भरा हुआ है बट लेट्स सी क्या खाते हैं। लेट्स सी देखते हैं। भैया मिल गए, रोहिणी के ही हैं, यहाँ के मैनेजर हैं कैफ़े 1986 के। भैया का मेरा सैलून भी है एक्सपर्ट है। 16 साल हो गया यार। डीसी चौक पे बच्चा जानता है मेरे को। दिल्ली वाले भाई मिल गए। अभी खाना मंगवाया हमने, बढ़िया बताएंगे कैसे लगा। जब बनेगा उसके बाद बताना ना। हाँ बनेगा उसके बाद खाने के बाद। ओके भैया। तो गाइस निकल गए हम कैफ़े 1986 से। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैंने मतलब जो वहाँ पे गाने गा रहे थे तो उनको ही रिकॉर्ड करा। बहुत अच्छे गाने गाए, बढ़िया। हमने पिज़्ज़ा खाया, मंचूरियन खाया और कोक ली, बस। फिर उसके बाद अब निकल रहे हैं अपना होटल की तरफ। बाकी होटल अच्छा था, होटल कह रहा हूँ कैफ़े बहुत अच्छा था। कैफ़े में अपना भैया जो मैनेजर था वो रोहिणी सेक्टर 13 से ही था, तो इनका कॉलेज ये है रोहिणी सेक्टर 13 में, रुक्मिणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। तो भैया से बातचीत करने लगे, डीसी चौक वगैरह की बातचीत कर रहे थे ये लोग होटल पे। और कल का जो सीन था मेन क्या हुआ कि हमने सोचा था कोकसर जाएंगे, मैंने आपको बताया कोकसर जाना था, बट हुआ ये कि कोकसर हो गया बंद क्योंकि वहाँ हो जाती है ब्लैक आइस, और ब्लैक आइस से रोड पे गाड़ियाँ स्लिप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बंद ही कर दिया कोकसर। तो इसलिए हमने डिसाइड करा उससे 100-150 किलोमीटर और ऊपर शिंकुला टॉप है, सुना ही होगा, नहीं सुना तो जब मनाली होगा वहाँ ज़रूर जाना। वहाँ बहुत ही बढ़िया बर्फ़ मिलेगी। ये जो रोड है ना पूरी बर्फ़ से भरी हुई है, हमने वीडियोस देखी थी थोड़ी सी, और ये साइड वाली कोकसर में साइड में थी और शिंकुला में पूरी रोड पे बर्फ़ है। तो बहुत ही क्रेज़ी नेक्स्ट लेवल मज़ा आने वाला है। हमारा डे 3 कल शिंकुला टॉप। गाइस ये डॉग हमारे साथ साथ मॉल रोड से आ रहा है, और मॉल रोड से हम 2 किलोमीटर चलते हुए आ रहे हैं, और ये चलता हुआ आ रहा है हमारे साथ साथ भाई साहब। और हमें इसको खिलाने की कोशिश करी, बिस्किट वगैरह दिए, खा ही नहीं रहा, कुछ नहीं खा रहा, बस साथ साथ चल रहा है। क्या बात है यार, हमारी प्रोटेक्शन से। आ जा डर गया मेरे ब्लॉग ऑन होते ही। गाइस ये अभी तक हमारे साथ है, और होटल हमारा ये रहा 200 मीटर पे। भाई पता नहीं क्या चाह रहा है, ये देखो साथ ही चल रहा है हमारे। क्या चाहिए क्यूटी, तेरे को बता दे। कंबल दे देगा तेरे को पर्सनल, बेडिंग लगा देंगे भाई के लिए। और बता। गाइस पहुंच गए होटल, अब रेस्ट करेंगे। किसी का भी डांस वांस करने का कोई मन नहीं कर रहा, थक गए हैं, सोएंगे बढ़िया अपना। करता हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड, डे 2 एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको कल डे 3 में। और आई होप आपको आज का डे 2 हमारा पसंद आया होगा। ये आज का दिन थोड़ा सिंपल ही था, आपने देखा मॉल रोड गए और वही था मेन, कैफ़े कवर करा वहाँ पे, मनाली मोमोज कवर करा, बस। अब अपना बढ़िया सोएंगे, लेट रहे, और मिलते हैं आपको कल अपने डे 3 में। बाय बाय, राधे राधे।